15 सालों से इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया और दुष्ट आत्माएं लगातार इनके ऊपर आकर खेलती थी और 13 साल से ये प्रभु में है। लेकिन अपोस्टल जी 13 सालों में इन्होंने 12 चर्चेस बदले। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम परमजीत कौर है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते कि 15 सालों से इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया और दुष्ट आत्माएं लगातार इनके ऊपर आकर खेलती थी। लगातार इनको रात को सोते समय डर आता था, बुरे सपने आते थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान हो जाते थे और साथ में घबराहट रहती थी, बीपी जंप कर जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारा इलाज भी करवा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। और 15 सालों से लगातार अपोस्टल जी दुष्ट आत्माएं इनके ऊपर आकर खेलती थी, जिसकी वजह से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और 13 साल से ये प्रभु में है। लेकिन अपोस्टल जी 13 सालों में इन्होंने 12 चर्चेस बदले। 12 चर्चेस में के दौरान बताते कि पंजाब में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में भी गए, प्रार्थनाएं भी करवाई, प्रार्थनाएं खुद भी करते थे। लेकिन 12 सालों से 15 सालों से इनके जीवन में जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी वो लगातार काम कर रही थी। इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, ना परमेश्वर के राज्य की समझ आई। तो अपोस्टल जी इसी वजह से कई बार तो प्रभु में चल के भी ये निराशा में रहते थे और कई बार तो प्रभु को छोड़ने का भी मन किया, लेकिन फिर भी कैसे तैसे करके ये चल रहे थे। सोच लो, अब देख लो इसको, ये मसीह को छोड़ने वाली थी क्योंकि जीवन नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी इनके जीवन में कोई बरकत नहीं थी। इनके पति किसी दुपट्टे रंगाई वाली दुकान में 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करते थे और ये बताते कि जब से प्रभु में तब से वो काम भी कर रहे हैं लेकिन कोई बरकत नहीं थी इनके ऊपर। इनके इलाज के लिए खर्च होते थे, पैसे खर्च हो जाते थे, जिसके वजह से ये बहुत परेशान थे। लेकिन अपोस्टल जी जब 13 सालों में 12 चर्चेस इन्होंने बदले, फिर उसके बाद बताते कि किसी ने इनको सुखपारणा मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 10 महीने पहले ये सुखपारणा मिनिस्ट्री में आए अपोस्टल जी। और पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई तो दुष्ट आत्माएं इनको छोड़कर गई और उसके बाद अपोस्टल जी इस मिनिस्ट्री की खास टीचिंग है इन्होंने समझना शुरू किया और अंगीकार करना शुरू किया और वचनों में बढ़ना शुरू किया। खास टीचिंग का मतलब क्या है? ये बड़ा मीनिंग है। एक तो हम जो विश्वास का महत्व है उसको राइट करते हैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। बोलो, विश्वास का एक बड़ा महत्व है। बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा कि बिना विश्वास परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा विश्वास से धार्मिकता है। अब जो फेथ है वो हम किसी मटेरियल के ऊपर नहीं लगाते, इसलिए ये खास टीचिंग है। आपको पूरा पूरा फेथ करना किसके ऊपर सिखाते हैं? परमेश्वर के ऊपर। ऐसा नहीं आपको कोई मटीरियलिस्ट चीज देकर आपको कहा जाए कि इससे तुम्हारा काम होगा। ये डबल विश्वास हो गया, एक तरफ परमेश्वर पर हो गया, एक तरफ चीजों पर हो गया। हम सारा विश्वास किस पर लगवाते हैं? पूरा पूरा। बाइबल में भी यीशु मसीह को परखने के लिए जब लोग आते थे उसको फंसाने के लिए, तो उसको यीशु को पूछते थे ये बता तू गुरु है या तू भविष्यवक्ता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने कहा तुम कैसे पढ़ते हो बाइबल को या परमेश्वर के वचन को, क्या तुम्हें नहीं पता? तो वो वचन ये था ना, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से किसको प्यार करना है? अगर सारे मन से, सारी बुद्धि, सारी जान से उसको प्यार करना है तो सारे मन, सारी बुद्धि, सारी समझ से भी उसको विश्वास करना है, किसी चीज और को नहीं करना है। हमारे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, लेकिन वहां विश्वास ऐसे मिक्स है और उसका इफेक्ट लोगों पर बुरा होगा। मुझे पता है, मैं निकला हूं मसीह में, उसमें पूरी हीलिंग, पूरा वो जीवन प्रकट नहीं होगा। अब देख लो इसको, ये तो कितने साल भटकती रही, अब कैसे तू बहन पूरी खुश है? हाँ जी। पूरी हील है? हाँ जी। वो सारी तकलीफ 13 साल की खत्म है? हाँ जी, पूरी। तो फिर कितने लोगों को अपनी गवाही दे रही है? मैं सारी कलीसिया ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ नहीं, बाहरी कलीसिया तो पहले बची है, मैं होਰਾਂ ਨੂੰ कह रहा। ये तो पहले से हमने बचाई मेहनत कर। मैं कहनी आ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। नहीं, गवाही दो अपनी। क्या दो लोगों को? हाँ। जैसे वो सामरी और गांव-गांव में जाकर क्या दे रही थी? गवाही दे रही थी ना कि कौन है जिसने मेरे जीवन के बारे में बता दिया। ठीक है,
तो आपने भी गवाही देनी है परमेश्वर की। उन बीमारों को, दुखियों को, परेशानियों को बोलना, मुझे परमेश्वर से छुटकारा मिला है। सही मिनिस्ट्री में जाकर, परमेश्वर के घर में जाकर मेरे साथ चलो, आपको भी मिलेगा। आपने परमेश्वर के लिए जीना है। आपको परमेश्वर ने चंगा इसलिए किया था कि आप गवाह बनो उसके, अपने लोगों में, गांव में, हर जगह गवाह बनना है। ठीक है। तो अभी इसके पति का काम जो था नहीं चलता, फिर अपोस्टल जी, इनके पति को भी परमेश्वर ने अभी अपनी दुकान के साथ ब्लेस किया है, जो पहले किसी के साथ दिहाड़ी पे काम करते अरे थे। वाह, तारीफ करो खुदावंद की। वो बड़ा बरकत देने वाला परमेश्वर है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।